हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण काखा गाघा को कहते हैं। वर्णमाला हम पढ़ते लेते हैं पहाड़ा, तो उसमें काखा गाघा छोटा आ से एक तक लिखा रहता है, इसको हम वर्णमाला कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये वर्ण क्या है? अक्षरों का समूह है। अक्षर क्या है? जो हम लिखते हैं, का है, आ है, टा है, ये अक्षर कहलाते हैं। और अक्षरों के समूह को हम वर्ण कहते हैं। ये अक्षर कहाँ से निकलते हैं? अक्षर हमारे ध्वनि से निकलते हैं। भाषा का सबसे छोटा प्रारूप क्या है? ध्वनि। जो ध्वनि निकलती है तभी तो अक्षर बनते हैं, है कि नहीं? जो स्वतः निकलते हैं, ये वर्ण दो प्रकार के हो जाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये अक्षर जो हैं तो दो प्रकार के हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। दूसरा व्यंजन होता है। तो ये अक्षर जो हम वर्ण लिखते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। समझ में आया? तो जो हम बोलते हैं, जैसे ध्वनि निकली तो जो बोले तो वो क्या बन जाती है? भाषा। क्या बन जाती है? भाषा। तो भाषा हमारी क्या है? हिंदी है। और जब हम उसको लिपिबद्ध करते हैं, लिखने को लिपि कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं? लिपिबद्ध जब करते हैं तो ये जो होती है, तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि कौन सी है? देवनागरी। भाषा कौन सी है? हिंदी है। और ध्वनि सबसे छोटी इकाई, ध्वनि से अक्षर, अक्षरों से वर्ण। अब वर्ण होते कितने हैं? तो 52 होते हैं। वर्ण होते कितने हैं? 52। अगर ये पूछ लेगा कि वर्ण कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के पूछेगा तो दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं बोले जाते हैं, मतलब दूसरे की सहायता नहीं पड़ती। आ ई छोटी बड़ी, ये स्वयं बोले जाते हैं। और जो व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिसको हम स्वर की सहायता से पढ़ते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? तो इसीलिए इसको व्यंजन कहते हैं। तो अब जो वर्ण जान गए ना, 52 होते हैं, प्रकार दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर होते कितने हैं? तो स्वर 11 होते हैं। कहां से? छोटा आ से अ तक। ये अंग आहा जो है तो ये व्यंजन में आ जाते हैं। आ गई बात समझ में? यहां से यहां तक व्यंजन में आ जाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो 41 होते हैं। गिन लोगे यहां से यहां तक, ड, ढ, स्रा, ये भी 3 गिनना पड़ेगा, है ना? तो देख लोगे तो 41 व्यंजन होंगे। स्वर 11 होते हैं। अब ये पूछ ले कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये जैसे आ से अ तक होते तो हैं 11, लेकिन इसमें कोई प्रकार, कोई छोटा है, बड़ा है, तो ये भी तो प्रकार होता होगा। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हास्य होता है और दीर्घ होता है। हास्य माने छोटे होते हैं, तो दीर्घ माने बड़ा स्वर होता है। तो छोटे स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री ऋषि जो होता है ये, तो ये भी छोटे हास्य स्वर 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये बड़े बड़े होते हैं, बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये स्वर के बारे में पूछ लेगा कि ए कौन सा स्वर है, तो बताना पड़ेगा दीर्घ स्वर है। इसमें कई प्रश्न में दीर्घ स्वर होते कितने हैं? 7। तो ये हम याद कर लें अभी बराबर। समझ में आया? स्वर याद कर ले, स्वर हो गया इतना, फिर आगे हम पढ़ेंगे तो फिर संधि पंधि में तो ठीक रहेगा। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते तो 41 हैं, पर इसमें भी कुछ प्रकार होंगे। तो स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्पर्शी व्यंजन होता है, फिर दूसरा अंतस्थ होता है, अंतस्थ होता है। तीसरा क्या होता है? फिर हाँ, स्पर्शी है, अंतस्थ है, फिर ऊष्म है, फिर संयुक्त है और फिर आगत है। ये 5 प्रकार के स्वर व्यंजन होते हैं। 1 2 3 4 5।
बराबर है। ये 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं, जो 41 होते हैं वो 5 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला स्पर्शी है। स्पर्शी कितने होते हैं? तो 23 होते हैं। का से लेकर पा तक, मां तक, का से मां तक, ये 5 लाइन स्पर्शी व्यंजन है। फिर अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। मां के बाद क्या है? या, रा, ला, वा, ये 4 जो हैं तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। समझ में आया? फिर आता है ऊष्म व्यंजन। तो अब वा के बाद क्या आता है? सा, खा, सा, हा, ये 4 जो हैं तो ऊष्म हो जाते हैं, 4। और फिर हा के बाद क्या बन रहा है? छा, त्रा, यज्ञा और स्रा, ये 4 हो जाते हैं संयुक्त, 2 अक्षरों से मिलकर बने हैं, 2 व्यंजन से, तो ये संयुक्त। और फिर आगत क्या है? जा और फा, ये का से मां तक 25 होते हैं, पर ये 2 जो हैं जा और फा तो ये आगत होते हैं, इसीलिए इसको स्पर्शी 23 होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें प्रश्न पूछ देगा उसमें कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो बताना पड़ेगा। शाखा, साहा, समझ में आया? संयुक्त कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? खा, छा, त्रा, यज्ञ और स्रा, है ना? पूछ देगा कि ला कौन सा व्यंजन है, तो बताना पड़ेगा कि ला अंतस्थ व्यंजन है। समझ में आया? इसमें 20-25 प्रश्न बनते हैं स्वर व्यंजन में, बड़ी बड़ी कक्षाओं में पूछेंगे, तो इसलिए इसको ढंग से याद कर लो। आगे फिर नहीं पढ़ाते हैं 9वीं 10वीं में, ये थोड़ी काका गागा बताएंगे, है कि नहीं है? यही हमको सीखना है। अब देखो ये 5 प्रकार के, अब ये स्पर्शी जो हैं तो ये भी 5 ही होते हैं। स्पर्शी कितने होते हैं? 5। ये 5 लाइन है तो 5 तरह से होते हैं जो स्पर्श देकर पढ़े जाते हैं। ये पढ़ने के आधार पर तो बंट रहे हैं, प्रकार है। तो स्पर्शी में 5 तरह से कैसे पढ़े जाते हैं? का वर्ण जो है तो हम कंठ से पढ़ते हैं। का वर्ण कहां से पढ़ते हैं? कंठ से, गले से। और चा वर्ण कहां से पढ़ते हैं? चाचा, जाजा, यहाँ देखो तालु हो गया, जीभ तालु से टकराती है, तालु वर्ण हो गया। ये स्पर्शी में स्पर्शी के प्रकार चल रहे हैं। टा वर्ण, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, देखो जीभ मुड़ जाती है, इसीलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन। और ताठा, दाधा, ना, ये दंत से पढ़ा जाता है, दंत स्पर्शी है ना? और फिर पाफा, बाभा, मा, देखो ओठ जुड़ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ओष्ठ। समझ में आया ना? ये क्लियर हो गया। अब ये स्वर और व्यंजन अलग अलग हो गया, इसको एक बार 2 बार पढ़ के याद कर लो, है ना? अब ये जो वर्ण है तो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे कि वर्णों के मेल से अब क्या बनेगा। जैसे हम इनको मिला दें अगर तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। शब्द भी 8 प्रकार का होता है, संज्ञा सर्वनाम, उसको पढ़ेंगे। और वर्ण मिलते कैसे हैं? जैसे आ मिल गया, मां मिल गया और ना मिल गया तो क्या हो गया? अमान्य। क्या हो गया? अमन। ये एक शब्द बन गया। अब शब्द के कौन सा प्रकार होगा? तो शब्द में संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं, या मिल गया और हा मिल गया तो क्या बन गया? या है ना? तो ये शब्द हैं। ये क्या है? शब्द। कामल, कमल हो गया, तो कमल नाम है किसी का, तो संज्ञा सर्वनाम जब पढ़ेंगे तो जैसे संज्ञा, किसी का नाम को संज्ञा कहते हैं तो वो संज्ञा शब्द में कहलाएगा। फिर सर्वनाम आगे पढ़ेंगे तो फिर क्लियर होगा। चलो ठीक है।